अष्टावक्र ने जैसे जनक को कुछ ही क्षणों में ईश्वर के दर्शन करवा दिए, क्या आप हमें ऐसा नहीं कर सकते बाबा? इसे थोड़ा समझने का प्रयास करें। ऐसे गुरु नहीं रहे अष्टावक्र जैसे, या कमी कहीं और है? कमी कहीं और है। गुरु तो बिल्कुल वैसे ही है। गुरु के ज्ञान में कोई फर्क नहीं, कोई भेद नहीं। फर्क पड़ता है मुमुक्षु की इच्छा। अगर आप मुक्त होना ही नहीं चाहते, जो कि आपको बंधन युक्त ही रखना चाहता है, तो आप मुक्त कभी नहीं हो पाओगे। अगर जनक भी ऐसा चाहे तो अष्टावक्र लाख कोशिश कर लेते, मुक्त ना हो पाते। गुरु वैसा ही है जैसे अष्टावक्र। और अष्टावक्र को कितने संक्षिप्त सूत्र देकर जनक को मार्गदर्शित किया कि वह कुछ ही क्षणों में पहुंच गया उस परम तत्व तक। पात्रों का फर्क है। क्या वो अमृत आप हमारे पात्रों में नहीं उंडेल सकते बाबा? क्या करें? तुम्हारे पात्रों में छिद्र हैं। जनक के पात्र में जो अमृत उंडेला जाता है, जनक का पात्र उसे संभाल लेता है। तुम्हारा पात्र उसे संभाल नहीं सकता। वो छिद्र उस अमृत को बाहर फेंक देते। जनक कहते हैं, हे अष्टावक्र, हे गुरुजी महाराज, आपकी अपार कृपा से यह अकिंचन, यह क्षुद्र विराट हो गया। ऐसी कृपा की कई जिंदगियों का भटकाव आपने कुछ ही पलों में समाप्त कर दिया। जिंदगी भर भटकता रहा, नहीं पा सका। उसका कारण था मोह। मोह का छिद्र अमृत को बाहर फेंक देता है। अगर अकेले मोह को छोड़ दिया जाए, देखिए ऋषियों ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 मुख्य विकार बताए। है सभी ऊर्जाएं ही, ऊर्जा का स्वरूप ही है 5। लेकिन इनमें भी एक मुख्य है, अगर वो छोड़ दिया जाए तो सभी मसले हल हो जाएंगे। चारों को आप एक तरफ रख दो। अगर अकेला मोह टूट जाए तो आप तत्क्षण पहुंच जाओगे।
वो मोह है क्या जो जनक का टूटा। जनक का मोह टूटा, यह समझ में आ गया जो अष्टावक्र ने कुछ शब्द कहे। हे राजा जनक, तुम जो स्वयं को समझते हो वह तुम हो ही नहीं। मोह के कारण तुम्हें वह स्वभाव प्रतीत होता है कि मैं ये हूं। जैसे आपको आपके पुत्र से मोह के कारण इतना लगाव हो जाता है कि आपका पुत्र आपसे जुदा नहीं, आप ही का अंश है। और दूसरी भाषा में बोलें तो आप ही हैं। छोटा रूप आपका ये मोह। बाकी विकारों को आप एक बार भूल जाओ, सिर्फ मोह को ध्यान में रखो। मोह टूट जाए तो सभी मसले हल। फिर ना काम आपका कुछ बिगाड़ सकेगा, ना क्रोध, ना लोभ और न अहंकार। सच पूछो, मोह के कारण ही ये बाकी के विकार चले आते हैं। अगर ढंग से सोचो ते मोह के ही दूसरे दूसरे रूप हैं। इसको विस्तार से समझने की चेष्टा करें। जब आप कामग्रस्त होते हो तो आप स्त्री या पुरुष के शरीर से मोह पैदा कर लेते हैं। अगर मोह न हो तो भोग असंभव हो जाए। क्रोध, जब क्रोध पैदा होता है तो कोई आपके सम्मान को, जिसे आप खुद समझते हो, आपके शरीर को, आपके सम्मान को, आपके होने को आघात पहुंचाता है। वह आपका होना सत्य नहीं, क्योंकि वास्तव में आप जो हो उसको बेइज्जत नहीं किया जा सकता। आप जो खुद की तस्वीर बनाए बैठे हो, मूर्ति बनाए बैठे हो, उसको जब कोई तोड़ देता है तो आप दुखी होते हो, और उस दुख के कारण आप उस व्यक्ति विशेष पर क्रोध करते हो। यह है मोह अपने शरीर का, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि शरीर तुम हो नहीं। अगर पता होता कि तुम शरीर नहीं तो तुम्हारी ना कोई बेइज्जती कर सकता था, ना तुम्हारे शरीर को कोई तोड़ फोड़ सकता था, क्योंकि शरीर तुम हो ही नहीं। लोभ, जब तुम लोभ करते हो, जोड़ लूं, छीन लूं, जमा कर लूं, उसका कारण
भी मोह है। आपको अपने या अपने बाल बच्चों से या अपने प्रियजन से मोह होता है। तुम उनके शरीर को उनका होना मानते हो, जबकि वो शरीर है। ये भी मोह के कारण होता है। उनके कारण आप लोभ करते हो, जोड़ते हो, द्रव्य इकट्ठा करते हो। यहां भी मोह बेसिक रीजन है, अन्यथा तुम जोड़ते न, तुम इकट्ठा न करते, तुम उनको भी अपनी ही तरह, क्योंकि तुमने खुद को शरीर माना, यानी खुद के साथ मोह किया। अगर तुम्हारा खुद के साथ मोह न होता तो तुम दूसरे के साथ भी मोह न करते। यह मोह ही है जिसके कारण तुम लोभ करते हो और उनके लिए जोड़ते हो, उनकी रक्षा करते हो, उनकी व्यवस्था करते हो। अहंकार, अहंकार को ठेस पहुंचती है। अहंकार मिथ्या है। अहंकार है मैं मन हूं, मैं विचार हूं। तुम्हारे विचारों को किसी ने आघात पहुंचा दिया, आघात पहुंचाया विचारों को, आघात पहुंचाया विचारों को, विचारों ने, दुखी तुम हो गए। तुम्हारी इज्जत जिसे तुम कहते दूसरे नहीं करते। तुम्हारी इज्जत जो तुम खुद हो उसको बेइज्जत कोई नहीं कर सकता। तुम ऐसे तत्व हो जो बेइज्जत किए ही नहीं जा सकता, कितनी ही चेष्टा क्यों न कर। जो बेइज्जत किया ही नहीं जा सकता उसकी इज्जत पर प्रहार होगा कैसे। ये भी मोह के कारण ही हुआ। तुमने अपने आप को जो माना था, जो ताश के महल खड़े किए थे, मैं अमीर हूं, मैं शहंशाह हूं, मैं बहुत समझदार हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं सबसे बलवान हूं। ऐसे जो भी ताश के महल आपने इकट्ठे किए थे वो किसी ने भंग कर दिए, और वो महल ताश के सच नहीं थे, वो झूठ थे। वो इज्जत के साथ भी तुम्हारा लगाव यानी मोह था। काम भी पैदा हुआ लगाव के कारण, मोह के कारण। स्त्री पुरुष के साथ तुम्हें लगाव हो गया, मोह हो गया, तो काम पैदा हुआ। लेकिन मुख्य कारण मोह। जो नहीं है स्त्री, जो नहीं है पुरुष, जिनका तत्व कुछ अन्य है जिसे तुम देख रहे हो उससे भिन्न, शरीर नहीं है वो कुछ अन्य है जिसे अब तक तुम जानते हो। अगर जानते होते तो मोह नहीं आता, तो मोह नहीं आता तो फिर काम भी नहीं आता, तो मोह नहीं आता तो फिर क्रोध भी नहीं आता,
किसके ऊपर क्रोध करोगे? किसका अपमान हुआ? जो अपमानित तो हो नहीं सकता, तुम ऐसे तत्व हो। जब भगवान कृष्ण यहां तक कहते हैं कि तुम्हें कोई शस्त्र काट नहीं सकता, जलती भट्टी में तुम्हें डाल दिया जाता, तुम जलते नहीं, तुम जलते नहीं। जो वास्तव में तुम हो, नकली नकली जलता है, जो तुम हो नहीं। लेकिन तुमने उसे अपना होना मान लिया, वही जल जाता है, राख हो जाता है। जो तुम हो वह बच जाता है। पानी जिसे गला नहीं सकता, वायु जिसे सुखा नहीं सकता, तुम वो हो। मोह के कारण सत्य तुम्हें दिखा नहीं, इसीलिए आज तुम्हारी कोई बेइज्जती भी कर जाता है तो तुम्हें लगता है कि तुम बेइज्जत हुए। यही भेद पड़ता है। अगर सिर्फ मोह टूट जाए, बाकी चारों चीजें स्वयं टूट जाएंगी। मोह मूल है, जिन्हें तुम विकार कहते हो। पांचों विकारों को छोड़ दो, नहीं, एक विकार को, मोह। मोह का दूसरा मतलब तादात्म्य है। मोह का दूसरा मतलब आइडेंटिफिकेशन। अगर तुम ऐसा करने में समर्थ हो जाओ तो सब कुछ, तुम्हारे मेजरमेंट्स बदल जाएंगे, पैमाने बदल जाएंगे, माप तोल सभी बदल जाएंगे। जिस तल से तुम सोचते थे वो तल टूट जाएंगे, वो पैमाने बिखर जाएंगे। अभी तुम शरीर तुम हो, विचार तुम हो, तुम्हारे विचारों को ठेस लगती है। अगर कोई कहे कि तुम्हारे ये विचार गलत है, तो तुम ये नहीं कहते कि मेरे विचार मैं हूं कहां। मेरे विचार मात्र विचार है, तुम्हारे विचार और हो सकते हैं, लेकिन और विचारों से तुम्हारे विचारों को ठेस पहुंचने वाली नहीं। अगर तुम्हारा तादात्म्य शरीर से टूट जाए, तो तुम्हारे शरीर को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा, और तुम ये ना कहोगे कि तुमने मेरे शरीर को नुकसान पहुंचाया। यह मेरा तब तक ही रहेगा जब तक कि तुम्हारा मोह इसमें बना रहेगा। जब तक तुम शरीर रहोगे तब तक शरीर तुम्हारा रहेगा। इस बात को ध्यान से समझ लेना। जब तक तुम शरीर बनकर रहोगे, बंधन नहीं टूटेगा मोह का, तब तक शरीर तुम्हारा ही रहेगा। जब तक तुम मन रहोगे तब तक मन को तोड़ा जाएगा और तुम्हारा मन टूटेगा, तुम्हारे विचार टूटेंगे और तुम कहोगे कि मेरी बेइज्जती करती। क्यों? क्योंकि विचार तुम्हारे से अलग नहीं, विचार ही तुम हो। और जब तक तुम विचार रहोगे तब तक तुम्हारे विचार अगर टूटेंगे तो तुम्हारी बेइज्जती होगी ही होगी। क्योंकि विचार नहीं टूटे, तुम टूटे। तुम विचार हो,
इसलिए जब तुम्हारे विचारों पर कोई आघात होगा तो विचार नहीं टूटेगा, तुम टूटोगे। तुम्हारे पर आंच आएगी, तुम्हारा बिगड़ेगा सब कुछ। ये बनावटी खेल। बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि कुछ निर्णय लेती है, दूसरा व्यक्ति उस निर्णय के खिलाफ बोलता है, निर्णय दूसरा व्यक्ति तुम्हारे से अन्यथा निर्णय लेता है, तुम्हें ठेस पहुंचती है। और ये ठेस उस वक्त तक पहुंचेगी जब तक तुम्हें ये मान्यता बनी रहेगी कि बुद्धि मैं हूं। बुद्धि का निर्णय मेरा नहीं, मेरी बुद्धि का निर्णय नहीं, मैं निर्णय हूं। ये निर्णय मेरी बुद्धि नहीं, मैं हूं। ये फासला जब टूटेगा, जब मोह टूटेगा, ये मैं हूं नहीं, शरीर में हूं नहीं, तो शरीर को कोई चोट पहुंचा जाए, शरीर के किसी अंग प्रत्यंग को कोई क्षति पहुंच जाए, तुम कराहोगे, तुम्हें पीड़ा होगी, लेकिन तुम ये नहीं कहोगे, मानोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है तुम शरीर हो नहीं। तुम ये नहीं मानोगे कि यह मुझे मार गया, मेरा अंग समाप्त हो गया, ये नहीं कहोगे। तुम कहोगे मैं समाप्त, क्योंकि अंग तुम हो, पांव तुम हो, हाथ तुम हो, आंख तुम हो, कान नाक सब इंद्रियां तुम हो। अगर किसी ने किसी भी शरीर के अंग को तोड़ दिया तो तुम कहोगे मैं टूटा, क्योंकि वो अंग प्रत्यंग तुम हो। तुम्हारे विचारों को तोड़ेगा, विरुद्ध चलेगा, तो तुम कहोगे मैं टूटा, इसने मुझे आघात पहुंचाया। तुम्हारी बुद्धि के निर्णय को कोई तोड़ेगा, विरुद्ध चलेगा, तुम कहोगे ये मेरी आज्ञा के खिलाफ जा रहा है, मेरे निर्णय के खिलाफ जा रहा है। हालांकि वो निर्णय तुम्हारा है नहीं, तुम्हारी बुद्धि का है। ऐसी दुर्घटनाएं घटेंगी जब तक कि तुम मन बुद्धि शरीर की इंद्रियों को स्वयं का होना समझोगे, यानी इनके साथ मोह करो। जैसे ही मोह टूटा, वैसे ही सब स्पेयर पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। बुद्धि अलग, मन अलग, शरीर का पुर्जा पुर्जा अलग। जैसे तुम अभी तक ये मानते हो कि शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्यंग मैं हूं, मेरा है, मैं हूं, लेकिन कल को तुम्हारे किसी अंग में, अंगूठे में, पांव में गैंग्रीन हो जाता है, डॉक्टर कहता है कि अंगूठा कटवा दो, तुम कहते हो नहीं, अंगूठा तो मैं हूं। गैंग्रीन बढ़ जाती है, आपको पता है। गैंग्रीन का रोग ऐसा है जो बड़ी शीघ्रता से फैलता है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते, वो कहता है अब तो ये पांव काटना पड़ेगा पूरा नीचे का, नहीं कटवाते, मोह के कारण। मोह है कि ये मैं बच जाए, और फिर एक दिन आता है, गल जाता है पूरा पांव ऊपर तक, जांघ तक, तो डॉक्टर कहता है अब तो पूरी जांघ तक एक पूरी टांग काटनी पड़ेगी, अन्यथा सारा शरीर खत्म हो जाएगा।
फिर तो होश में आते। मैंने ऐसे केस देखे, टांग कट जाती, टांग कटी, लेकिन तुम्हारा वर्म नहीं टूटा कि ये टांग कटने के बाद भी तुम उतने ही हो जितने पहले थे। कटे नहीं जरा भी, लेकिन टांग पूरी की पूरी गई। हमारे पड़ोसी थे सामने, उनके गैंग्रीन हो गए। ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ। अंगूठा पका था। मोह के कारण, मोह दुख देता है, मोह गलत निर्णय करवाता है। मोह के कारण नहीं कटवाई, पूरी की पूरी टांग काट। दूसरे के भी हो गई, फिर वही मोह, शायद बचा लूं, शायद बचा लूं। दूसरी भी पूरी की पूरी जांग तक टांग काट दी। और वह मुझसे कहा करता, मैं छोटा था उम्र, व्हील चेयर पे बैठा मुझसे कहा करता, बेटा अगर मुझे मेरे शरीर के साथ मोह न होता तो मैं उस दिन अंगूठा कटवा लिए होता और मैं पूरा आदमी रहता। आज मैं आधा आदमी हूं। मुझे इतनी समझ नहीं थी, मैं बच्चा था। अगर आज के दिन होता वह व्यक्ति मेरे सामने तो मैं कहता कि आप के कोई फर्क पड़ा, दोनों टांगें कट गई, आपके होने में कोई फर्क पड़ा? नहीं, होने में फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह कहता था मेरी टांगें गई। उसने ये नहीं कहा कि मैं कटा, उसने कहा मेरी टांगें, मेरी गलती के कारण, मेरे वो मोह के वश में, मेरे मोह के कारण, तादात्म्य के कारण, ड्यू टू आइडेंटिफिकेशन कि मैं ये टांग, मैं अपने आप को न मारूं न घटाऊं, नहीं कटने दी, दोनों टांगें काट दी और आखिर में पूरा शरीर भी मर गया, कोई तंतु शेष रह गया। तुम भी ऐसे ही खिलाड़ी हो। यह मोह का चक्कर तुम्हें जन्मों जन्मांतरों तक घुमाए रहता है, संसार में दुख देता रहता है, लेकिन तुम्हारी आंखें खुलती नहीं। काश कहते हो तुम, बाबा अमृत डाल दिया अष्टावक्र ने जनक के पात्र में और क्षण में ही पहुंच गया वो परम तत्व के परम चरम सुख के पास। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? कौन है, कौन गुरु है जो ऐसा नहीं कर सकता? सभी गुरु दक्ष हैं इस काम, लेकिन बात तो तुम्हारे पात्र की। तुम्हारा पात्र छिद्र युक्त है, मोह का छिद्र उसके चारों तरफ उसको जख्मी किए है। अगर थोड़ा सा अमृत डालें, पहली बात तो उसके नीचे की बॉटम ही छिद्र युक्त है, डलेगी ही नहीं, बाहर बिखर जाए, कोई अर्थ न हुआ। बहुत लोग मुझे कह देते हैं, बाबा जैसे विवेकानंद के सिर के ऊपर हाथ रखा रामकृष्ण ने, उसे सतोरी की झलक मिली, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा कर सकते, लेकिन विवेकानंद जैसा
तुम्हारे भीतर करेज है? विवेकानंद जैसी तुम्हारे भीतर मुमुक्षा है? नहीं। जनक मंजे हुए खिलाड़ी, जनक राजा है और न जाने कितने जन्मों से राजा रहे हैं। उन्होंने सारा सब कुछ भोग लिया है जो भोगने योग्य है। तो अष्टावक्र ने कहा, राजन, इस जन्म की तो बात ही छोड़ो। मैं तुम्हें जितनी देर में घोड़े के एक पायदान से दूसरे पायदान तक दूसरा पांव रखना होता है, इतनी देर में ही प्रबुद्ध कर दूंगा राजा। देखिए, अष्टावक्र बहुत समझदार। अष्टावक्र ने आंखें मूंद के नहीं कह दिया। अष्टावक्र भली प्रकार जानते हैं ये पका हुआ फल है। जिसको थोड़ी सी चोट पहुंचाई, यह टहनी से गिर पड़ेगा अलग। ये पके हुए फल से कही गई अष्टावक्र महागीता है। यही महागीता आपको भी सुनाई जाती है। कितने मुमुक्षुओं ने, जिज्ञासुओं ने अष्टावक्र महागीता सुनी होगी, संत पुरुषों से सुनी होगी, आज की नहीं है। जनक कब हुए थे? बुद्ध तो पुरानी ये गीता चली आ रही है, इसलिए इसे महागीता कहते हैं। कृष्ण की गीता गीता, अष्टावक्र की गीता महागीता, क्योंकि इसके सूत्र इतने संक्षिप्त हैं कि कृष्ण के सूत्र बड़े, आम जनमानस के लिए कहे गए सूत्र, और महागीता अष्टावक्र की उस पके हुए फल से कही गई वाणी भली भांति जानते हैं अष्टावक्र। जिस दिन भी इसे हल्की सी चोट दे दी गई किसी संत प्रबुद्ध पुरुष के द्वारा, यह बिल्कुल पका फल खुशबू दे रहा है। इसके फल के भीतर से निकलती हुई सुगंधी, इसकी छाल से निकला हुआ रस और उसकी फैलती हुई खुशबू इस बात का संकेत देती है कि यह अपने आप भी गिर जाएगा। अगर कोई प्रबुद्ध पुरुष इसे न भी कुछ बोले, यह भी संभव है कि कोई जोर का झोंका आ जाए, आंधी का, और वो आंधी का झोंका ही इसे गिरा दे। यह धरती पर अब गिरा तब गिरा, अब इसने गिरना ही है। और उसकी इस अवस्था को देखकर अष्टावक्र बोलते हैं, राजन, मैं तुम्हें इतनी देर में ही ब्रह्म दर्शन करवा सकता हूँ, इतनी देर में मैं तुम्हें ब्रह्मवेता बना सकता हूँ, बखूबी पता है। आपसे नहीं कह सकते अष्टावक्र। क्यों? तैयारी नहीं है। इस शब्द को आप राउंडेड कर लें, तैयारी नहीं है। और जब तैयारी नहीं होती तो अष्टावक्र लाख बोले चला जाए, फल पका ही नहीं। सही बात तो ये है, फल लगा ही नहीं, पकेगा कैसे? ये बात अष्टावक्र महागीता बिल्कुल उस पके हुए फल से कही गई जिसकी छाल से रस बहना शुरू हो गया और खुशबू बिखरनी शुरू हो गई, जैसे पके हुए
आम के छाल से रस निकलता है। आप कभी देखना, स्वतः से पका हुआ आम के फल की चमड़ी से निकला हुआ रस कितनी सुगंध बिखेरता है, और उस सुगंध को सूंघने वाला व्यक्ति बता देता है, इसे तोड़ भी लूं तो भी कोई बात नहीं, ना भी तोड़ूंगा तो सुबह तक ये गिर जाएगा खुद ही, इतना पक चुका है। सुबह तक ये टहनी ही छोड़ देगी इस फल को, इतना कच्चा रह गया है इनका दोनों का तादात्म्य, फल का और टहनी का, जिसे हम मोह कहते हैं दूसरे शब्दों में, कि बस इस पके हुए फल का भार, छोटी सी हवा चली, आंधी आई, गिरने को तैयार ही बैठा है, ये फल पक चुका है, गिर ही जाएगा। ब्रह्मवेता होने को ही था जनक, पूछ लिया अष्टावक्र में कोई इतनी ज्यादा खासियत नहीं थी कि आप उसे ऐसा कहो कि कृष्ण से ज्यादा खासियत अष्टावक्र में थी, आप गलती खा जाओगे। कृष्ण के शब्द कम बहुमूल्य नहीं है, कबीर के शब्द, बाबा नानक के शब्द कम बहुमूल्य नहीं है, लेकिन बात तो पात्र की। कही किससे गई, ये पके हुए फल से कही गई, जिसकी छाल से रस बहना शुरू हो गया था। अष्टावक्र तीक्ष्ण दृष्टि के मालिक थे। उन्होंने कहा, हे राजा जनक, इतनी देर में ही तुम ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे। बहुत प्रसन्न हुआ, बड़ा मुमुक्षा जगी, अगर ऐसी ही बात है तो प्रभु मुझे ज्ञान दीजिए। और छोटे से सूत्र, जनक का पका हुआ फल जा धरती पे गिरा और बोलते हैं जनक, आश्चर्य आश्चर्य। शब्द देखिए, आखिरी शब्द एनलाइटमेंट के बाद क्या कहते हैं? आखिरी शब्द अष्टावक्र, आश्चर्य है, हैरानी है, शरीर के साथ विश्व का परित्याग करने के परिणाम स्वरूप थोड़ी सी कुशलता से, यानी युक्ति को प्रयोग में लाकर, कोई प्रयास नहीं किया, अप्रयास से थोड़ी सी युक्ति भर, थोड़ा सा आपने मूल मंत्र बताया, हे अष्टावक्र, तुम ये नहीं हो, तुम गलत समझ रहे हो, तुम शरीर नहीं, मन नहीं हो, तुम्हारी मान्यताएं गलत है, इनको बदलो। युक्ति को प्रयोग में लाकर इस समय मुझे परमात्मा का साक्षात दर्शन हो रहा है। मोह नष्ट हो गया, तादात्म्य में टूट गया। तुम भी चाहोगे, मुमुक्षु व्यक्ति चाहता है कैसे इस संसार के दुखों से मुक्त हो जाऊं, कैसे इस संसार के आघातों से दूर चला जाऊं, इस संसार चक्र से बाहर निकल जाऊं। तो अष्टावक्र के
इन सहज सूत्रों को सुन लेना। जल्दी ही पक भी जाओगे। सबसे सरल सूत्र है अष्टावक्र। जल्दी ही पक भी जाओगे। जल्दी ही पककर तुम्हारी चाल से रस भी बहने लगेगा और जल्दी ही थोड़ी सी आंधी, थोड़ी सी चली हवा तुम्हें जमीन पर गिरा देगी। तुम मुक्त हो जाओगे, मुक्ति का स्वाद चखोगे। अष्टावक्र की, महागीता की यही महिमा है। धन्यवाद।